अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये मेरा पहला व्लॉग है और इंशाअल्लाह जो भी ये यूट्यूब फैमिली मेरे व्लॉग्स को देखेंगी इंशाअल्लाह वो सारे एंजॉय करेंगी और आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी। फैमिली व्लॉग लेकर आऊँगी, डेली की रूटीन के व्लॉग लेकर आऊँगी, मोटिवेशनल व्लॉग लेकर आऊँगी और ऐसे व्लॉग लेकर आऊँगी कि जब मेरी बहनें इसको देखेंगी तो बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में कुछ ना कुछ सीखेंगी। घर से रिलेटेड, आने वाली ज़िंदगी से रिलेटेड, बच्चों को हमने कैसे डील करना है इससे रिलेटेड, किचन के टिप्स से रिलेटेड और घर को ऑर्गेनाइज़ करने से रिलेटेड। और इंशाल्लाह आप मेरे व्लॉग में मेरी सारी बहनें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही उठाएंगी। तो चलें कर लेते हैं हम अपने व्लॉग को स्टार्ट। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी। आज मैं जो है हैक्स पर एंड टिप्स एंड ट्रिक्स पे जो है आज मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मैंने आज एक छोटा सा आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है। तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको। इसमें मैं मेरी जितनी भी बहनें हैं इन सारी अपनी बहनों के लिए मैं बहुत ही अच्छी अच्छी जो है बातें लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था। मैं जो हूँ सुबह डेली मैं मेरी आदत है कि मैं गर्म पानी पीती हूँ। इनफैक्ट सभी को चाहिए कि सुबह उठ कर के गर्म पानी पिएं। गर्म पानी से जो है बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। बासी मुँह गर्म पानी पी लीजिए तो पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है सब ख़त्म हो जाती है। तो मैं जब अपने दिन की शुरुआत यहीं से करती हूँ। मैं एक जो है ग्लास गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी मैं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसे पी लेती हूँ और फिर चलती हूँ मैं सेकंड उसमें। आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना था, बस आज मैं डायरेक्ट खाना बनाने जा रही हूँ। क्योंकि जो है मुझे पढ़ाई आज मुझे मेरी कॉलेज भी है, मुझे कॉलेज भी जाना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं यही बस खाना बना ले रही हूँ। बाकी जो है और बच्चे जो हैं मेरे भाई बहन वो लोग को घर पे ही रहना है। तो आज उन लोगों की टिफ़िन भी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैं जो है डायरेक्ट खाना बना कर के मैं कॉलेज चली जाऊँगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने दाल जो है धो लिया है, दाल निकाल कर के और अब मैं इसमें जो है डाल लेती हूँ हल्दी और नमक। दाल तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, सभी सभी की दाल सभी के घर में बनती है। तो जो है इस तरह से मैं दाल बना लेती हूँ, मैं चावल भी बना लेती हूँ और फटाफट मैं यहाँ पर रोटी भी बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं गुर्बत से बचने के लिए जो चीज़ें घर में नहीं करनी चाहिए वो शेयर करूँगी और साथ में आपके साथ अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन को शेयर करूँगी और मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो सारी हाउसवाइफ़ या फिर कॉलेज की लड़कियाँ हों तो उन सारी लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अगर वो अपनाएं ना तो फिर घर में गुर्बत जो है जा सकती है। और आपको पता है कि गुर्बत एक ऐसी चीज़ है कि इसका नाम लेते हुए भी डर लगता है और अल्लाह ताला कभी भी किसी को इस हाल तक ना पहुँचाए और अल्लाह ताला हर घर में ढेरों ढेर जो है रिस्क दें और सबके घरों में आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ फरमाएं। तो जी हमें गुर्बत से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हमारे घर से जो है गुर्बत जा सकती है। और जी अगर ये मेरी सारी बहनें मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगी और इन सारी जो मैं बताऊंगी इन सारी चीज़ों पर अगर वो फॉलो करेंगी तो इंशाअल्लाह उन खैरो बरकत से हमारे घर से गुर्बत भी जाएगी और हमारे घर में बहुत सारी बरकतें नाज़िल करेंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें है जो है सुबह सुबह फ़जर के टाइम उठना पड़ेगा। सुबह फ़जर की नमाज़ जो है ज़रूर पढ़ें और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो कुछ लोग होते हैं कि वो फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। ये बहुत 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 गलत बात है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। आप इनफैक्ट अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो फिर थोड़ा-सा अगर आप सोना चाहें, लेटना चाहें, आराम करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन फ़जर की नमाज़ के बाद आप नहीं सो सकते। और फिर उसके बाद जो है आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें और फिर सूरह यासीन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर
आजकल जो है नेट का दौर चल रहा है। सारे बच्चे जितने भी लोग हैं रात रात भर जो है वही फ़ोन में लगे रहते हैं। ऑफ़िस सुबह देर से उठते हैं या फिर सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ऑफ़िस सो जाते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप अपने बच्चों को भी उठाएँ, उनको नमाज़ के लिए कहें। इनफैक्ट अगर वो ना उठें तो उन्हें ज़बरदस्ती कहें कि जो है नमाज़ पढ़ें। और नमाज़ के बाद कुरान शरीफ भी ज़रूर पढ़ें। कुरान पाक की तिलावत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो जो है कुरान पाक की तिलावत थोड़ी-थोड़ी ही पढ़ें आप, लेकिन जो है दिन भर में एक बार कुरान शरीफ ज़रूर खोलें। अगर आप सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ना चाहते हैं तो कोई नहीं, सूरह यासीन पढ़ लें, लेकिन दिन भर में एक बार कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। और जो है जो हाउसवाइफ़ हैं उन्हें तो चाहिए कि जो है घर पे जितने भी सुबह के काम हैं वो जल्दी-जल्दी नमाज़ फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक तिलावत करने के बाद, उसके बाद जल्दी-जल्दी अपने सारे काम को कर लें। और फिर जो है जब थोड़ा-सा धूप निकले तो आप जो है ऊपर टहलने चले जाएँ, छत पे चले जाएँ, बाहर चले जाएँ। जहाँ भी आपको धूप हो, धूप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप जो है थोड़ा-सा वॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप थोड़ा वॉक भी कर लें। और जो है दूसरा ये है कि आप जो है अपनी सोच को अच्छा रखें। अगर आपके मन में अजीबो-गरीब ख़्याल आ रहे हैं या फिर कुछ गलत सोच आ रही है तो आप जो है तुरंत फ़ौरन जो है ला हौला वला कुव्वत पढ़ लें। इससे जो शैतान है वो हम लोगों को जब बहकाता है तो अगर हम लोग ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ लेंगे तो इससे हमारे जो शैतान होता है उस जो है हम लोगों से बहुत काफ़ी दूर भाग जाता है। तो इस तरह से आप जो है गुनाह करने से, कोई भी गलत चीज़ सोचने से बच सकते हैं। तो हम लोग जब ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी बातों पर अगर अमल करेंगे तो हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। ज़िंदगी बहुत ही आसान बनाए हैं अल्लाह ताला। अगर हम लोग देखें ना तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला हम लोगों की लाइफ़ को बहुत आसान किए हुए हैं। लेकिन बस हम लोगों की बात इतनी वो है कि जो हम लोग दुनिया में आए और फिर हम लोग खुद ही अपनी ज़िंदगी को जो है हार्ड कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल बना रहे हैं उसमें। तो इस तरह से आप छोटी-छोटी चीज़ें करें। सबसे पहले नमाज़ कभी भी नहीं छोड़ें। 5 टाइम की जो है फ़र्ज़ नमाज़ बहुत ज़रूरी है। इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला जो है एक फ़र्ज़ करे हैं कि ये नमाज़ जो है ज़रूर पढ़ना है। तो आप इस तरह से नमाज़ को बिल्कुल मत छोड़ें, नमाज़ ज़रूर पढ़ें। और कुरान पाक की तिलावत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहें कुछ नहीं तो एक रुकू थोड़ा-सा ही पढ़ें, लेकिन कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। और फिर जो है सुबह जब फ़जर की नमाज़ पढ़ें, आप सोएं नहीं। इससे जो है अगर हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो है हमारे जो घर में है खैर व बरकत होगी, अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फ़रमाएँगे। और सभी मेरी जितनी यूट्यूब फ़ैमिली व्लॉग देख रही हैं, इन सारे लोग अगर ये सारी चीज़ों पर फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह सभी के घर में रिज़्क़ अल्लाह ताला पैदा करेंगे और सभी के घर में खुशियाँ लाएँगे इंशाअल्लाह। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। और दूसरा है कि आप जो है खाना बनाएँ तो दरूद पाक पढ़ते रहें। जब खाना बनाते हुए, काम करते हुए जो है ना फ़रिश्ते जो होते हैं ना हम लोगों के लिए दुआएँ करते हैं। जो भी मेरी बहनें काम करती हैं वो अगर खुशी-खुशी काम करें, अच्छे से काम करें और उतनी टाइम जो है दरूद पाक की तिलावत भी करती रहें एकदम बहुत ही उससे तो जो है फ़रिश्ते जो हैं हम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जब हम लोग घर के कामों में जो है मशरूफ़ रहते हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो है का ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आज बहुत छोटी-सी व्लॉग थी, मेरी पहली व्लॉग है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल व्लॉग लेकर आऊँगी, तो जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा करेगी। जो आप देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।